बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज की मार्केट जो है एक रेंज पाउंड परफॉर्मेंस रही और काफ़ी दोस्त परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। कभी मार्केट 200, कभी 250, कभी 100, कभी 300, कभी 500, कभी 700, हज़ार से ऊपर नहीं गई और एक पॉइंट प्लस भी नहीं किया मार्केट ने। एक पॉइंट माइनस रह जाता था, फिर माइनस पे, यानी कि लगा लें कि एक सोची समझी स्कीम लग रही थी कि मार्केट को प्लस में नहीं जाने देना। हालांकि मारी एनर्जीज का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आज लास्ट डे था डिविडेंड को वेल करने के लिए। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का डिविडेंड, एफएफसी का, ठीक है। पोल बड़ी अच्छी मोमेंट के लिए तैयार बैठा था और काफ़ी कंपनियां जैसे देखें, अपना निशात ग्रुप बड़ी तेज़ी में था, तो जानबूझ के एक स्ट्रेटजी के तहत रखा गया। बहरहाल ये क्या, इसके पीछे क्या मरक़ात हैं, अगला वीक कैसा हो सकता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। एंड तक देखिएगा, आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, मैं बता दूं। वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जो है आपको ऐसी चीज़ें इसमें मिलेंगी कि आपका वीक भी बड़ा अच्छा गुजरेगा। ये 2 दिन जो वीकेंड रह गए हैं, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो अपना सेगमेंट है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मार्केट समरी। इसमें अगर आप देखें, आज मार्केट क्लोज हुई है 1,81,430 पे। मार्केट में कमी आई है जी 340 पॉइंट की। और मार्केट अगर देखें, ओपन हुई है जी अपना 1,81,647 और प्रीवियस क्लोज था 1,81,776। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,81,047, यानी कि 129 पॉइंट तक मार्केट गई। 129, उससे नीचे नहीं गई मार्केट, ठीक है, इससे ऊपर ऊपर ही रही है। उसके बाद अगर देखें, मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,80,620, 1,156 पॉइंट तक माइनस गई। तो अगर आप 156 को 129 से कंपेयर कर दें तो 1000 पॉइंट की रेंज हो गई, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल ये घबराने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। बुल्स की तादाद आज रही जी 34 और बियर्स की तादाद रही है 65। आज बियर्स मार्केट में डोमिनेट रहे, अनचेंज एक रहा। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो KSE 100 में इंडेक्स में वॉल्यूम लगा है 376 मिलियन का और KSE ऑल शेयर में लगा है 714 मिलियन का। वॉल्यूम भी देखें ठीक हो गया है, यानी कि इतना कोई ख़राब वॉल्यूम नहीं है। आगे नेक्स्ट है जी, आज का बाज़ार में आप देखें, जो आज टॉप वॉल्यूम रहे, टॉप वॉल्यूम में सिनर्जी आज सबसे ऊपर है जी, 69 पैसे प्लस कर गया। इस 16 करोड़ का वॉल्यूम लग गया, ठीक है। BOP दूसरे पे रहे, वसल तीसरे पे चौथे पे, NCPL 5वें पे। और अगर हम बात करें आगे टॉप गेनर, टॉप डिक्लाइनर की, तो टॉप गेनर में SLGL, DSIL, FTSM पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे आए हैं। और टॉप डिक्लाइनर में FSWL जो नॉन कंप्लायंस में है, TRSM और ASIL, ये हैं जी अपना नॉन कंप्लायंस में। और सॉरी, नॉन कंप्लायंस में तो FSWTL है, यानी कि ये टॉप डिक्लाइनर थे ये वाले। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा सेगमेंट है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस और स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आज पॉइंट डाले हैं जी पावर सेक्टर ने, रिफाइनरी पावर सेक्टर ने डाले हैं जी 63 पॉइंट, रिफाइनरी ने 46, ऑयल एंड गैस 26, ग्लास एंड सिरेमिक्स ने 20, फूड सेक्टर ने 12 पॉइंट, प्रॉपर्टी 7 और इंश्योरेंस ने 3 पॉइंट डाले। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले कमर्शियल बैंक ने 182, इन्वेस्टमेंट बैंक 125, फर्टिलाइजर 88, फार्मास्यूटिकल 88, ऑयल एंड गैस 18 और टेक्सटाइल 11 और टेक्नोलॉजी ने 11 पॉइंट निकाल दिए। स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले हैं जी हब पावर कंपनी ने, दूसरे नंबर पे मारी 37, सिनर्जी 33, GHGL 23, BOP 22, OGDC 16, FCCL 15 पॉइंट। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले एंग्रो होल्डिंग ने 131, UBL 70, MCB 49, ईफर्ट 48, फातिमा 29, NBP 22 और PPL ने जो है 21 पॉइंट निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अनाउंसमेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशंस आज एक है। मारी एनर्जीज का रिजल्ट आया जो सब पे भारी था, वो आया जी 2025 का
जो इसका फुल ईयर का रिजल्ट था 54 रुपये 25 पैसे अर्निंग थी, जो बढ़ के 72 रुपये 52 पैसे हो गई है इसकी 2026 का जो रिजल्ट था। अब आप देखें कि इसने 18 रुपये 70 पैसे डिविडेंड भी दे दी है, 688 पे बंद हुआ है, 1.5% तकरीबन प्लस। दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, चूंकि इसने 800% बोनस शेयर दिए हुए हैं इसका, यानी कि जिसके पास 1000 शेयर थे वो 8000 हो गए हुए हैं। तो अगर इसकी अर्निंग को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 550 से भी ऊपर अर्निंग चली जाती है। एवर हाईएस्ट अर्निंग इसकी है मारी एनर्जीज की। ये बहुत बड़ा जंप देने जा रहा है, मैं ये आपको बता दूं, याद रखिएगा। चौथे नंबर पे हमारा सेगमेंट आ रहा है जी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ ये है जी कि पाकिस्तान, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया साइन डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट। किसी एक पे अगर टैग होता है तो वो तीनों पे कंसिडर किया जाएगा, ये पैक्ट डिफेंस एग्रीमेंट है जी। उसके बाद अगली खबर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स अप बाय $13.1 मिलियन। इंक्रीज हो रहे हैं जी रिजर्व। अब देखिएगा कैसे चोटी पे टॉप पे जाते हैं रिजर्व इंशाल्लाह। अगली खबर है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री रिमेन डिवाइडेड विद द न्यू ईवी पॉलिसी डिलेड। नई जो पॉलिसी है वो डिले है, बस इंशाल्लाह जल्दी शायद आ जाए। अगली खबर है जी, PSXI द बिगर ओनरशिप स्टेक इन NCCPL। ठीक है, पेट्रोल के लिहाज से खबर है जी, पेट्रोल पंप ओनर्स कॉल फॉर चेंजेस टू डेली फ्यूल प्राइसिंग टू 15 डेज या फिर वीकली। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। ये तो वाकई डेली का तो काम और है, अभी शायद ये घंटे घंटे पे ना आ जाए, तो इससे बेहतर है कि ये इनसे पहले ही करवा लिया जाए अपना वीकली या फिर 15 डेज पे। जी दोस्तों, फिपी लिपि का इंतज़ार कर रहे थे, आ चुकी है फिपी लिपि, ज़बरदस्त फिपी लिपि है जी, आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले फॉरेन कॉरपोरेट्स, आज इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है जी, $3.54 मिलियन की सेलिंग। इंडिविजुअल जो हैं फॉरनर, उन्होंने ना कुछ ख़रीदा है ना बेचा है। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है $0.34 मिलियन की। इस तरह से नेट सेलिंग पे हैं जी फॉरनर $3.87 मिलियन की सेलिंग के साथ। फंड्स की तरफ आएँ तो इन्होंने माल बेचा है $0.80 मिलियन, बैंक्स ने माल बेचा है $2.08 मिलियन, ब्रोकर ने माल बेचा है $0.91 मिलियन। इंडिविजुअल ने आज हैवी भारी भरकम बाइंग की है जी $7.72 मिलियन की, और ये हाई वर्थ ही लग रहे हैं क्योंकि छोटे इन्वेस्टरों का तो हाथ पांव कामने शुरू हो जाते हैं जब मार्केट कोई मंदी की बात करे, तो ये मंदी में माल उठाने वाले जो है वो हाई वर्थ इंडिविजुअल ही लगे। इंश्योरेंस ने भी सेलिंग की है $0.80 मिलियन की। कंपनीज ने बाइंग की है $0.94 मिलियन की। अदर्स की भी सेलिंग है $0.19 मिलियन की सेलिंग, और NBFCs की भी सेलिंग है जनाब $0.01 मिलियन की। इस तरह से नेट जो है जनाब बाइंग है लोकल्स की, इंडिविजुअल्स और कंपनीज की वजह से $3.87 मिलियन की अपना बाइंग। ठीक है, तो लिहाजा फिपी लिपि में तो थोड़ा सा मामला इस तरह का पहलू लग रहा है कि इन्होंने आज प्रॉफिट टेकिंग की है अगले 2 दिनों को देखने के लिए कि नेक्स्ट जो है सैटरडे संडे क्या होता है, उसके बाद बाइंग करेंगे। इदारे भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ग्लोबल इंटरनेशनल जो मसला है। तो बाकी देखें बाइंग पे हैं जी अपना इंडिविजुअल हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, कंपनीज। सेलिंग पे जो है वो अपना है जी फॉरनर्स, और इनका जो साथ दिया है वो दिया है जी फंड्स ने, बैंक्स ने और ब्रोकर्स ने। अब सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जी आज की कैंडल और मार्केट का तजिया। जी दोस्तों, आज आप देखें कैंडल जो है वो इस तरह की बनी है कि आज मार्केट ने एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस की और चीट किया गया छोटे इन्वेस्टर को प्लेयर्स की तरफ से, क्योंकि आज मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था लेकिन मार्केट को रेंज बाउंड रखा गया, बढ़ने नहीं दिया गया। वो इस वजह से कि आज प्लेयर्स को माल चाहिए था, उन्होंने समझने फिर आपके साथ गेम हो गई, उन्होंने माल निकलवा लिया। मंडे को आपकी मार्केट सुपर रॉकेट होने जा रही है, ठीक है। उसकी वजह देखें, एक तो तुर्किया, सऊदीया और पाकिस्तान का पैक्ट डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। उसके बाद लुबनान, ईरान और उनके साथ साथ जो है कतर, इनके दरमियान भी मामला तय पा गए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेके। ये भी इंशाल्लाह अब इन दिनों में खुलने वाली है। अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है और उनमें करारदाद अमेरिका की पार्लियामेंट सेनेट में पास हो गई है कि जंग बंद कर दी जाए।
उस हवाले से करारदाद पास हो गई है। अब ट्रम्प जो है ये इस मामला को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है ये वाला इनका ईरान का और अमेरिका का, ये इंशाल्लाह ताला जल्द सामने आ जाएगा। तो दोस्तों खबरें सारी अच्छी हैं, मार्केट में रिजल्ट भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। देखें मारी ने आज बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, इसको जंप करना चाहिए था। इसकी अर्निंग देखें तकरीबन 550 से भी ऊपर चली गई है 2026 की। वो इस लिहाज से आई तो 54 से इंक्रीज करके 74 पे है, लेकिन 74 को अगर 8 से ज़रब दें तो तकरीबन 570-80 के करीब करीब अर्निंग आ रही है, क्योंकि बोनस दिए हुए हैं ना, इसने शेयर बढ़ गए हुए हैं। तो अगर टोटल शेयर पे डिवाइड करें तो ये बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो इससे पहले 420-22 के करीब करीब थी, अब 550 से भी ऊपर चली गई है। बहुत बहुत ज़बरदस्त अर्निंग है और आगे आप देखेंगे ये बहुत बड़ा इसमें जंप भी आएगा। और ब्लू चिप स्टॉक में FFC हो गया, मारी हो गया, पोल हो गया, OGDC PPL हो गया, PSO हो गया, फिर फातिमा हो गया, या फिर आप देखें कि बैंकिंग में मिज़ान हो गया, उसके बाद ये MCB, HBL, ये तमाम चीज़ें भरने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह मंडे को आपको अच्छा यानी कि एक ब्रेकआउट मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। तो लिहाजा परेशान ना हो, जो माल इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं मंडे पे गए हैं वो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस से मार्केट में बैठे हैं, मार्केट आगे इंशाल्लाह ताला बेहतर है। मार्केट की अगर सपोर्ट की बात करें तो वो है 1,78,500 से लेके 179,000 और रेजिस्टेंस है मार्केट की 1,84,000। इंशाल्लाह मार्केट आपकी बेहतर होगी। आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्टर भी बता दिए हैं, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस और बैंकिंग सेक्टर अगले वीक में ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टॉक और पेनी स्टॉक भी सब चलेंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।